नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में DUTA यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का धरना हुआ और इस धरने में सबसे पहला जो पॉइंट था वो टीचर्स की डिग्निटी का था। और आज हमारे साथ जो है मौजूद हैं प्रोफेसर सुजीत कुमार। और प्रोफेसर सुजीत कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, कॉमर्स के बहुत ही जाने माने शिक्षक हैं DU के BR अम्बेडकर कॉलेज में। और जो घटना अप्रिय घटी 16 अक्टूबर को, जो इन्हीं के साथ घटी और सारे शिक्षक समुदाय की इनके साथ सहानुभूति है, लेकिन एक्शन को लेकर जब बात होती है तो जो है वो सर को लगता है कि जो होना चाहिए वो संदेश नहीं गया। आइए उनके मन की बात जानते हैं। स्वागत है प्रोफेसर सुजीत हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। सर, जो आपके साथ हुआ उसको लेकर अब आप क्या सोचते हैं? कमेटी की रिपोर्ट भी आई है पिछले दिनों। देखिए, जो हुआ वो इतना कड़वा अनुभव था कि उसको भुलाना शायद मृत्यु पर्यंत पॉसिबल होगा नहीं। शायद मैं अपने जीवन में उसको भुला नहीं पाऊंगा। 32 साल के अपने टीचिंग कैरियर में मैंने इस तरह का एपिसोड कभी एक कंप्लेन तक मेरे अगेंस्ट में कोई किसी बच्चे ने या किसी टीचर ने नहीं किया। तो जब 32 साल आप पढ़ा लेते हैं बेदाग, अब जब 7-8 साल आपके बचे हुए हैं नौकरी के, उस समय इस तरह का कोई एपिसोड आता है जिसमें आपको थप्पड़ लगता है बिना किसी रीजन के, इसलिए कि आप कॉलेज का काम बिल्कुल दिल से कर रहे थे, अच्छे ढंग से कर रहे थे। डिसिप्लिन मेंटेन करना कॉलेज के लिए मुझे जिम्मेवारी मिली, मैंने किया। और उसमें अगर मैं थप्पड़ खाता हूं और उसके बाद लड़की को कहते हैं कि दोषी है, वो दोषी होने के बाद भी कोई सजा ना देना, ये थोड़ा गड़बड़ है। लेकिन सर कहा तो जा रहा है कि 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, 2 महीने के लिए जो सस्पेंशन है वो यूनियन से सस्पेंशन है, और जो हमारा ऑर्डिनेंस 15B है उसमें स्टूडेंट्स के पनिशमेंट की बात लिखी हुई है। उसमें कोई भी पनिशमेंट इससे मेल नहीं खाता, उसमें है ही नहीं ये पनिशमेंट कि 2 महीने के लिए आप यूनियन से सस्पेंड कर दीजिए। तो वास्तव में चूंकि एक्ट ऑर्डिनेंस के तहत ही पनिशमेंट मिलता है, चूंकि उसके तहत पनिशमेंट नहीं हुआ तो मैं ये मानता हूं कि कोई पनिशमेंट उसको दिया ही नहीं गया। और मुनमुन जी, मैं सही बताऊं, मैं अपना काम कर रहा था, यूनिवर्सिटी को भी अपना काम करना चाहिए, तभी हम शिक्षक अपना काम ढंग से कर पाएंगे। नहीं तो एग्जामिनेशन में हम चीटिंग कैसे रोकेंगे? बच्चों का बिल्कुल फेयर जो अभी 70 नंबर हम लोग देते हैं इंटरनल असेसमेंट, वो कैसे देंगे? थप्पड़ का डर तो सभी को लगेगा। ठीक है, गाल उस समय मेरा था, लेकिन वास्तव में ये तो किसी भी दिल्ली विश्वविद्यालय किसी भी शिक्षक का गाल हो सकता है। अगर इसमें प्रेसिडेंस बना दिया वाइस चांसलर ने इस तरह का कि जिसमें कोई एक्शन नहीं लेना है, तब तो फिर ये दबाव की राजनीति तो चलेगी नहीं। तो आपको लगता है कि इस पूरे उसमें मामले में लीपापोती हो गई? बिल्कुल। अब देखिए डूटा ने आज हमारा इशू पहले नंबर पे था, अंबेडकर कॉलेज गायब किया पहले। उसके बाद हमने रिपीटेडली कहा कि भाई हमारे जनरल सेक्रेटरी को या प्रेसिडेंट को बोलने का मौका दो, नहीं बुलाया। अब आप देखिए, कहीं ना कहीं तो इनविजिबल हैंड है जो मदद कर रहा है उन शक्तियों की जो अधर्म के साथ है। और मैं एक चीज बता दूं, अधर्म की मदद चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग शक्ति करे, उसकी पराजय निश्चित है। ये हमारे धर्म ग्रंथ में भी लिखा हो, चाहे रामायण हो चाहे गीता हो। कमेटी बनाई गई थी, कमेटी में शिक्षक भी रहे और कॉलेजों के कुछ प्रिंसिपल भी थे। शिक्षक नहीं थे उसमें, सिर्फ और सिर्फ वाइस चांसलर ने अपॉइंट किया था यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स को एंड ऑल। मुझे नहीं पता कौन थे, मैं अपनी तरफ से अविश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि रिपोर्ट तो मेरे पास आई नहीं है। ये तो जो भी कह रहे हैं, मैंने तो रिक्वेस्ट किया है वाइस चांसलर से, लेकिन वाइस चांसलर साहब ने मुझे उचित नहीं समझा, रिपोर्ट नहीं भेजा मेरे पास। मैंने मांगा है रिपोर्ट दीजिए मुझे, मैं देखना चाहता हूँ कि रिपोर्ट में उन्होंने क्या लिखा है, बट उन्होंने शेयर नहीं किया। वो तो डिसीजन दे रहे हैं और उस डिसीजन में यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस के परे है वो। आज ये डूटा के धरने में एक शिक्षक को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि पूरा शिक्षक समुदाय डरा हुआ है। देखिए, डरा हुआ रहेगा ही। आपके हाथ में 70 नंबर है, आप इन्विजिलेशन करते हैं। अगर इस तरह से स्टूडेंट मॉब की कभी भी 2-4 स्टूडेंट मिलकर अगर वो पीट देते हैं, ये तो कैमरे के सामने था। अगर कैमरे के किनारे अगर जाके मान लीजिए पीटते हैं, हर जगह कैमरा तो होता नहीं, क्लासरूम में भी कैमरा नहीं होता, तो अगर आपको पीटेंगे तो कौन बचाएगा? अगर आपने ये प्रेसिडेंस बना दिया कि भाई सिर्फ यूनियन से 2 महीने के लिए हम बर्खास्त कर देंगे, यूनियन से वो भी 2 महीने के लिए, तो एक चीज बताइए, क्या प्रेसिडेंस बना रहे हैं आप? टीचर तो बिल्कुल उसका गाल और स्टूडेंट्स का थप्पड़। अगर ऐसे स्टूडेंट को भी पनिशमेंट देने में आपको डर लगता है या आप किसी के प्रेशर में आते हैं, तो फिर मैनेजमेंट का कम से कम एम तो लोगों को सीखना ही चाहिए। कमेटी ने आपको भी कई बार मीटिंग के लिए बुलाया? एक बार बुलाया था, 2 कमेटियां बनी थी। एक कमेटी 1 महीने में 1 वीक में रिपोर्ट देने वाली थी, उसके रिपोर्ट का तो कुछ पता ही नहीं, जो कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने बनाई थी। दूसरी कमेटी ने मुझे 4 तारीख को बुलाया था
और मैं गया भी था। मैंने पूरा साक्ष्य अच्छे से पेन ड्राइव पे भी करके उनको दिया था। मुझे लगता है उन्होंने पढ़ा है साक्ष्य या देखा है, इसीलिए कि उस लड़की को उन्होंने दोषी करार दिया, लेकिन सजा देते समय वो भूल गए। शायद उनके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर बहुत था। अभी आप अपनी ओर से भी कुछ करेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं स्वतंत्र हूं बिल्कुल, और अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए मैं किसी भी एक्सटेंट तक जाऊंगा। हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूं मैं सत्य के साथ हूं, मैं धर्म के साथ हूं। हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें सभी शिक्षक, विद्यार्थी, सबका सहयोग मेरे साथ है। जो भी नॉन पॉलिटिकल है उनका सहयोग मेरे साथ है, और मैं छोड़ूंगा नहीं इस इशू को, क्योंकि यहाँ मेरी अस्मिता का सवाल है, मेरी 32 साल की तपस्या का सवाल है, जो मैंने बहुत मुश्किल से और बहुत अच्छे ढंग से निभाया है। इस घटना के बाद आपके कॉलेज में और परिवार में, क्योंकि 35 कॉलेज के शिक्षक तो आपके साथ थे, उनका स्टाफ ने रेजोल्यूशन भी पास किया, तो आपको लगता है कि कुछ आपके लिए बदली है दुनिया? देखिए, कोई भी शिक्षक, कोई भी विद्यार्थी जो इंडिपेंडेंट है वो मेरे सहयोग में आएगा। ये बहुत सीधी सी बात है, सबको पता है। जो मुझे जानते हैं, मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट आके, जो मुझसे 20 साल 25 साल पहले पढ़ के कोई IAS बना हुआ है, कोई टीचर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वो सब मेरे पास आके कह रहे हैं कि सर ये कैसे हो गया। और उसके बाद लांछन लगाना, कैरेक्टर असैसिनेशन करना क्यों हुआ पता है? अगर वाइस चांसलर प्रामा फेसी एविडेंस के बेसिस पे इमीडिएट कोई एक्शन ले लेते, तो किसी को भी ये मौका नहीं मिलता कि वो कैरेक्टर असैसिनेशन करते। सबसे दिक्कत की बात ये थी कि एक तो थप्पड़ मारा, उसके बाद अपने झूठा आरोप सोशल मीडिया पे लगाया, ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं था। और उसके बाद भी हमारे वाइस चांसलर साहब ने पता नहीं किस प्रेशर में कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे बहुत तकलीफ है इस बात। वाइस चांसलर ने आपको बुलाया इस घटना के बाद? कभी नहीं। मैंने 3 लेटर लिखा है वाइस चांसलर को, आज तक कभी भी वाइस चांसलर ऑफिस से कोई फोन मेरे पास अलग से नहीं आया। सिर्फ कमेटी ने मुझे बुलाया था, मैं कमेटी को अपना दे के आ गया। लेकिन मैंने 1-2 दिन पहले वाइस चांसलर से ये भी पूछा है कि आप मुझे एक बार 17 तारीख को एक लेटर लिखा है कि मुझे रिपोर्ट कम से कम दीजिए, लेकिन वहाँ से कोई फ़ोन अभी तक आया नहीं। शायद बहुत बिजी है वो। आपके कॉलेज में जो है वो लगातार शिक्षक इस बात को लेकर धरना भी दे रहे हैं। देखिए, शिक्षक तो मुझे जानते हैं, मैं अपने कॉलेज के स्टाफ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं अपने कॉलेज के डिसिप्लिन कमेटी को हैंडल करता हूँ। और मैं आपको फिर बता दूं कि कॉलेज ने अभी तक कोई एक्शन, जो कल्प्रिट स्टूडेंट था मेरे कॉलेज का, उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया। हम जब प्रिंसिपल से कहते हैं तो कहते हैं नहीं, हमको यूनिवर्सिटी से जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा हम वो करेंगे। कॉलेज का एक स्टूडेंट के ही अगेंस्ट में हम एक्शन लेने जा रहे थे, जो मारपीट किया था 15 तारीख को, इसीलिए तो उन्होंने डूसू को बुलाया था। तो आप उसके ऊपर एक्शन लेने से बच क्यों रहे हैं? अगर वो किसी खास पार्टी का है भी, प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसी खास पार्टी का है। इस तरह के लोगों का किसी भी पार्टी में रहना उचित नहीं है। वो कहीं भी जाएगा वो बुरा करेगा उस पार्टी का, इस चीज को समझना होगा। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आज ना कल आपके ऊपर यही प्रॉब्लम आएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सुजीत हमें समय देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आगे कोई कार्रवाई होगी। धन्यवाद। आपने सुना प्रोफेसर सुजीत कुमार को, और वो भीतर से बहुत व्यथित हैं। उनको लगता है कि इस मामले पर जिस तरह से एक्शन होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में DU प्रशासन इस मामले को लेकर क्या रुख अख्तियार करता है। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।